ये टीमें लगी हुई हैं। तो जिलों में देखिए कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और कहा जा रहा है इसी को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा सभी की मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई जो प्रभावित जिले हैं वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया था। इसके बाद से तमाम तरह के निर्देश दिए उन्होंने और लगातार देखिए बाढ़ की चपेट में कई गाँव आ चुके हैं और बस्ती से हमारे सहयोगी अनुज लगातार बने हुए हैं। अनुज देखिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर आने जाने में भारी समस्या देखने को मिल रही है, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिन जिन एसडीएम जिन तहसील क्षेत्रों में या बाढ़ की समस्याएं हैं, जो कुआनों के नदी के जलस्तर बढ़ने से और मनोरमा के जलस्तर बढ़ने से जो भी समस्याएं हो रही है, उन क्षेत्रों में एसडीएम भ्रमणशील है। उनके लेखपालों को जिम्मेदारी दी गई है कि उनके द्वारा न्याय की व्यवस्था कराई गई है प्रशासनिक तौर पर और आने जाने वाले सभी लोगों को लाइफ सपोर्ट जैकेट के साथ पहना के ही नदियों में नाव में बैठाया जा रहा है। इसमें नावें भी लगाई गई है, जो उनकी निजी नावें हैं उनके भी किराए भत्ते देने की बात कही जा रही है। साथ ही में सरकारी जो कुछ नावें हैं और स्टीमर है उनको भी लगाया गया है, जिससे कि जो बाढ़ क्षेत्र में जो अभी जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है जहां लोग फंसे हैं उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। राहत सामग्रियां दी जा रही है, जैसे जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो पैकेट बन के आए हैं, जो जिला प्रशासन को सुपुर्द किए वह लोगों के बीच में भेजे जा रहे हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। आपको यह भी बता दें कि जब भी नेपाल में भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं वो घाघरा नदी जो है वो अपने उफान पे आती है। आपको यह भी बता दूं कि कल सरदू बैराज और गिरजा बैराज और 3 बैराजों से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो नदी का जलस्तर, जो सरजू का जलस्तर है, वह अपने डेंजर लेवल से काफी नीचे, लगभग 82 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है। अब कहीं ना कहीं जो गांव में पानी लगे हैं, जो कीचड़ है, उससे कहीं ना कहीं दुश्वारियां आती हैं, तरह तरह की बीमारियां आती हैं। उसको लेके भी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है गांव-गांव भ्रमण करके तो उनसे सारी जानकारियां ले रही हैं और जो बीमार मिल रहे हैं, जिनको कोई समस्या हो रही है, उनको इलाज दिया जा रहा है। जी नंदी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाढ़ का कहर देखिए लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें राहत कार्य बचाव में जुट गई हैं। लगातार बाढ़ को नियंत्रित करने में सभी टीमें जुटी हुई हैं। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सभी टीमें देखिए लगी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बाढ़ का कहर देखिए लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ के कहर को लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर तत्पर दिखाई दे रही है। राहत बचाव कार्य में टीम लगातार जुड़ी हुई है। तो लगातार बाढ़ को नियंत्रित करने में ये सभी टीमें जुटी हुई हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में देखिए बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ की चपेट में आ चुका है, कई गांव भी इसकी चपेट में आ चुका है और लगातार शासन प्रशासन द्वारा तमाम तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर देखिए बैठक भी की थी। सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी भी स्थान पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी कमी ना रहे, तत्काल वहां पर प्रशासन मौजूद रहे। और जरा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं गोंडा से। राजेश, अगर गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पर बाढ़ को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए नंदिनी, गोंडा में स्थितियां लगभग सामान्य हो चुकी हैं, क्योंकि घाघरा और सरयू नदी आज से 10 दिन पहले डेंजर लाइन के काफी ऊपर चली गई थी, लेकिन अब अगर देखा जाए डेंजर लाइन के काफी नीचे आ चुकी है और करीब इस समय मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो करीब 55 सेंटीमीटर घाघरा नदी इस समय डेंजर लाइन के नीचे चल रही है। पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है नदी में वो भी तकरीबन 2 लाख के आसपास ही है, क्योंकि नदी का लेवल तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब नदी में 3 से 4 लाख के ऊपर जब पानी क्यूसेक डिस्चार्ज होने लगता है, उस समय स्थितियां गंभीर हो जाती हैं और नदी बहुत तेजी से खतरे के निशान के ऊपर जाती है। क्योंकि 10 दिन पहले 55 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद से ये धीरे धीरे इस समय अगर नदी की बात की जाए तो 55 सेंटीमीटर नीचे चल रही है। तो स्थितियां लगभग सामान्य हो गई। जिन गाँवों में पानी घुस गया था उन गाँवों से पानी वापस आ गया है, लेकिन जो तराई की बेल्ट है जहाँ पे छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे नाले हैं, उन जगहों पर पानी भरा हुआ है। लोगों के जो घर हैं वो भी अभी पानी में काफी हद तक डूबे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने सबको बाहर निकाल लिया है और ला करके सबको बाढ़ चौकी पे बसाया गया है। बंधों के किनारे भी कुछ लोग रह रहे हैं, उनके लिए बाकायदा राहत पैकेट की व्यवस्था की गई है। जो मुख्यमंत्री की जो किट आ रही है खासतौर पर राशन की, जिसमें लैया चना होता है और इसके अलावा मिट्टी का तेल से लेकर के सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुहैया कराई जा रही है लोगों को।
तो अगर देखा जाए तो स्थितियां लगभग इस समय मौजूदा वक्त में सामान्य है। और जो बाढ़ क्षेत्र है उसमें भी क्योंकि इस समय बीमारियां ज्यादा इसलिए पनप रही हैं क्योंकि जो गर्मी हो रही है और जो धूप निकल रही है उसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रही हैं। और उसको लेकर के जो चिकित्सा अधिकारियों की टीम है वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में गश्त कर रही है। पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम भी गश्त कर रही है, पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है। तो इस तरह के हालात फिलहाल गोंडा में है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो बाढ़ से स्थितियां लगभग काफी हद तक सामान्य है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी अनुज जुड़ गए हैं बस्ती से। अनुज, अगर बात की जाए बस्ती की तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति क्या कुछ मौजूदा नजर आ रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बस्ती जो है वो घाघरा, सरजू और मनोरमा 3 नदियों के बीच में बसा हुआ ये जिला है। आपको बता दें कि लगातार सरजू का जो जलस्तर है वो घट रहा है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए कुआनों की तो कुआनों अपने खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। मनोरमा अपने खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जिसके कारण कई गाँव में अभी भी पानी लगे हुए हैं। लोगों को आने जाने के लिए खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल प्रशासन के द्वारा वहाँ स्टीमर और बोट भी लगाई गई है जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके। या भी जिन गांवों में तरावटी जो क्षेत्र हैं जहां पानी लगे हुए हैं उन गांवों में प्रशासन की टीम, पशु चिकित्सक और तरह तरह की जो राहत सामग्रियां जो मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं वह भी वहां उनको पहुंचाई जा रही है। लेकिन जो आने जाने के रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाने के कारण लोगों को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि कुआनों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो कुआनों ये कहा जाता है कि कुआनों जो है बहराइच से होके ये आती है नदी और ये निकलते हुए गोरखपुर बेलघाट होते हुए गोरखपुर जाके राप्ती में मिल जाती है। तो ऐसे में इसके जद में आने वाले जब लगभग जितने भी गांव पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आते हैं, जिससे खासा नुकसान भी लोगों की जो फसलें होती है वो नदी की धारा में डूब जाती है, जिससे किसानों को भी खासी समस्या होती है। बहरहाल इसके लिए भी जिला प्रशासन ने टीम लगाया है, जो किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है उसके भी आकलन किए जा रहे हैं। जी तो चलिए